प्रयागराज से एक अहम खबर पर आज बात करते हैं जी। वहां 15 जून को अटल रेस्टोरेंट के बाहर एक बम फेंका गया था और अब इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। हाँ, ये अपडेट आया है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक न्यूज़ रिपोर्ट से है जो इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देती है। तो आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या हुआ और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मामला शुरू हुआ 15 जून को। अटल रेस्टोरेंट के पास एक क्रूड बम एक देसी बम फेंका गया था। हाँ। और अब खबर ये है कि शुक्रवार 21 जून की सुबह पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को एक मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। जी बिल्कुल। ये गिरफ्तारी काफी कह सकते हैं नाटकीय ढंग से हुई। जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस की एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और पूरा मुफ्ती थाने की टीम, अच्छा, उन्हें एक टिप मिली थी, एक गुप्त सूचना कि ये दोनों आरोपी, नाम है इनके अब्दुल्ला अहमद 20 साल का और भानु प्रताप सिंह 21 साल का। जी। तो ये मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। अच्छा, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की होगी फिर? हाँ बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अरे! जी, तो पुलिस ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की और इस फायरिंग में अब्दुल्ला अहमद घायल हो गया। ओके। और जो दूसरा था भानु प्रताप सिंह, उसने भागने की कोशिश की पर पुलिस ने पीछा करके उसे भी पकड़ लिया। तो ये मुठभेड़ में घायल हुआ और दूसरा भागते हुए पकड़ा गया। अच्छा, और इनके पास से क्या मिला? क्या इससे कुछ अंदाजा लगता है कि ये किस मकसद से ये सब कर रहे थे या किस तरह के लोग हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, उनके पास से 2 देसी पिस्टोलें मिली हैं, 315 बोर की। 315 बोर, ये तो काफी कॉमन है शायद लोकल क्राइम में। हाँ बिल्कुल, ये हथियार अक्सर स्थानीय अपराधों में इस्तेमाल होते देखे जाते हैं। साथ में कुछ कारतूस और वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिस पर वो लोग थे। तो ये .315 बोर की पिस्तौलें मिलना, ये पहली नजर में तो स्थानीय आपराधिक तत्वों की तरफ इशारा करता है। हालांकि देखिए, इसका ये नहीं कि किसी बड़ी साजिश से पूरी तरह इनकार किया जा सकता है। जांच तो हर एंगल से होगी। ये जरूरी नहीं कि ये किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हों, पर इस संभावना को अभी रोल आउट नहीं किया जा रहा है। जांच जारी है। हाँ बिल्कुल सही, जांच अभी शुरुआती दौर में ही कह सकते हैं इन गिरफ्तारियों के बाद। ये गिरफ्तारी हुई है 15 जून को दर्ज हुई एफआईआर के बाद। अच्छा। और बताया जा रहा है कि पुलिस की 3 स्पेशल टीमें इस पर काम कर रही थीं। तो जिस तेजी और तालमेल से एसओजी और स्थानीय पुलिस ने ये ऑपरेशन किया, वो दिखाता है कि पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही थी। हाँ, ये तो है। जाहिर है इस तरह की कार्रवाई से एक मैसेज भी जाता है, खासतौर पर प्रयागराज जैसे शहर में जहां कानून व्यवस्था हमेशा एक अहम मुद्दा रहता है। सही कहा आपने। देखिए, ऐसी घटनाएं भले ही देसी बम से क्यों न की गई हों, लोगों में एक डर तो पैदा करती हैं। बिल्कुल। तो पुलिस की ये जो तेज कार्रवाई है, इससे शायद प्रशासन ये भी दिखाना चाहता है कि इस तरह की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से कह सकते हैं अपराधियों को एक चेतावनी है और आम लोगों को एक आश्वासन देने की कोशिश। और अब आगे क्या? इन गिरफ्तारियों के बाद जांच किस दिशा में जाएगी? क्या पता लगाने की कोशिश होगी? देखिए, अब जांच का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू होगा। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनका मकसद क्या था? ये बम क्यों फेंका गया? क्या ये सिर्फ कोई लोकल रंजिश का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, कोई बड़ी साजिश है? जी। कि कहीं इनके तार किसी चरमपंथी या आतंकी गुट से तो नहीं जुड़े हैं, ये एंगल भी खंगाला जाएगा। तो अगर हम सारी जानकारी को एक बार समेटें, प्रयागराज में जो बम फेंका गया था, उसके 2 मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, उनके पास से हथियार यानी 2 देसी पिस्तौलें और कारतूस मिले हैं और अब पुलिस उनके इरादों और उनके संभावित कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। बिल्कुल सही, यही अब तक की तस्वीर है। और ये पूरा घटनाक्रम हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि जिस तरह से पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, इस तरह की त्वरित पुलिस एक्शन का स्थानीय स्तर पर सुरक्षा की भावना पर क्या असर पड़ता है? और क्या ऐसी कार्यवाहियां वाकई अपराध को रोकने में लॉन्ग टर्म में एक निवारक प्रभाव डालती हैं? ये एक सोचने वाली बात